नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। लेवल 1 का जिला आवंटन है वो हो चुका है और लेवल 2 का जिला आवंटन भी जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे उसी प्रकार शिक्षा विभाग है वो जिला आवंटन करता रहेगा। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो जो भी जिनका भी लेवल 1 में जिला आवंटन हुआ है और लेवल 2 के लिए भी वो जो दावेदार जो कैंडिडेट है वो इस वीडियो को जरूर देख लें। आपका जिला आवंटन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाली है इस पर हम संपूर्ण चर्चा है वो इस वीडियो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी अब अध्यापक बन गए हो और आपको स्कूल है वो मिलने वाला है क्योंकि लेवल 1 का जिला आवंटन हो गया। अब आपका काम बाकी है सिर्फ आपका विद्यालय आवंटन। जैसे विद्यालय आवंटन होगा आपको पढ़ाने के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो प्रचार का जो माध्यम है वो आप सब हो, आप सबको हमने महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध करवाई। तो आप सभी से हम उम्मीद करते हैं आप व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी होगा अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप चैनल को जरूर शेयर करोगे और इसको बड़ा बनाने में हमारा सहयोग जरूर करोगे। देखो अब शुरू कर लेते हैं। आप सबके कल से काफी सारे कमेंट है वो आ रहे थे कि अब हमें क्या करवाना है। काउंसलिंग का जो नाम आ रहा है कि भी काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार से करवाना है क्योंकि वो भी है। हेल्थ सर्टिफिकेट कब चाहिएगा, उसके बाद में शपथ पत्र को लेकर भी काफी सारे सवाल आ रहे थे कि भाई शपथ पत्र कौन से बनवाने हैं, किस प्रकार से बनवाने हैं। इस प्रकार से चीजें हैं वो कल से देखने को मिल रही है। तो मुझे भी लगा, मैं आज थोड़ा दिन में बिजी था, अन्यथा दिन में भी मैं ये वीडियो डालने वाला था लेकिन किसी कारणवश से मैं खुद बिजी था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डिले कर दिया। लेकिन अब इसमें हम कोई भी कसर है वो नहीं छोड़ने वाले। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो शेष नहीं रहेगा। तो देखो सबसे पहले बात आती है आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग किस प्रकार से होनी। देखो आपका 2 गुना सूची आया, उसके बाद में आपका 1 गुना सूची आया, उसके बाद में आपका जिला आवंटन है वो शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें आपका काम कहां पर था, आपका काम यहां पे था सिर्फ 2 गुना सूची जो आई और 1 गुना जो सूची आई इसमें आपका काम था दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन इतना ही काम था आपका। उसके बाद में आपकी 1 गुना सूची आ गई, जिला आवंटन हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि भी काउंसलिंग में हमें जाना पड़ेगा क्या, किस प्रकार से होगी। अब देखो इन चीजों पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जिला आवंटन में आपको क्या मिला है, मेरिट मिली है। क्या मिली है, मेरिट मिली है। आपने देख लिया होगा कि आपकी कौन सी वाली मेरिट है वो है। उसके बाद में अब क्या होगा, आपका जो विद्यालय आवंटन होगा वो इस मेरिट बेस पे ना होके, होता तो मेरिट बेस पे है लेकिन इसको क्या कर देंगे, इसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर देंगे और क्या बनाएंगे, वरीयता सूची बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, वरीयता सूची। अब वरीयता सूची को लेकर मैं काफी बार बता चुका हूं किस प्रकार से बनती है। वो जो एकल नारी है, जैसे जो विडो जो महिला है, जो तलाकशुदा जो महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जो पीएच कैंडिडेट है और फिर उसके बाद में महिलाएं और उसके बाद में पुरुष, इस प्रकार से वरीयता बनाई जाती है। अब उसके बाद में बात यह आती है कि सर मेरिट तो आ गई लेकिन वरीयता के लिए हमें जाना कहां पड़ेगा। तो देखो वरीयता के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वरीयता कौन बनाएगा, आपको जो जिला आवंटन जो हुआ है ना जिस जिले में वो वहां पर वरीयता सूची बनाएंगे और जहां आपका जो शिक्षा विभाग लगेगा, जैसे किसी को कोई भी जिला आवंटन होता है, जैसे किसी को चूरू होता है तो चूरू का जो शिक्षा विभाग है वहां पे क्या बनाएंगे, वो वरीयता सूची। अब वरीयता सूची वो किस आधार पे बनाएंगे, किस आधार पे, आपने दस्तावेज सत्यापन के टाइम पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं छोड़ा होगा जो आपने उनको दिया नहीं हो, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर वो क्या बना देंगे, वरीयता सूची, और वो वहां पर इस प्रकार से चस्पा कर देंगे सूचना बोर्ड पे। या हो सकता है वो ऑनलाइन भी जारी कर दे। हालांकि जो भी ऑनलाइन होगा या जो भी वहां पे चस्पा करेंगे वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी, उसको लेकर घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखो मैं आपके ही काम बता रहा हूं आपको किस प्रकार से करवाना है, कहीं नहीं जाना है। जो डेट वगैरह जो दे रखी ना वो अधिकारियों के लिए थी, आपके लिए नहीं थी। आपको मैं बता दूंगा क्या करना। अब ये जैसे ही वरीयता सूची बनेगी ना उसके बाद में जिले के हिसाब से, जैसे किसी का जिला भरतपुर है, अब भरतपुर में क्या है, बच्चे कम है, बच्चे क्या है, कम है स्टूडेंट, या मान लो आप अध्यापक हो, अध्यापक कम है, तो इनकी काउंसलिंग 1 दिन में करवा देंगे। क्या करेंगे, 1 ही दिन में। 1 दिन में क्या करेंगे, पहले महिलाओं को बुला लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो लड़के हैं उनको बुला लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी जो वरीयता है ना, जैसे महिलाओं को बुला लिया, पीएच कैंडिडेट को बुला लिया, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, विडो महिलाएं, उनको शुरुआत में बुला लिया, उसके बाद जो जनरल मेल बचते हैं उनको बुला लेंगे। इस प्रकार से स्कूल का आवंटन करेंगे। अब देखो हम कैसे पता करेंगे भाई हम स्कूल कैसे मिलेगा, इसमें देखो ऐसे होता है, जैसे ही वरीयता मिली उसमें 1 नंबर ऐसे सेट कर देंगे, भाई 1 नंबर से 20 नंबर तक आ जाओ अंदर।
जहां पे भी आपका हॉल होगा ना, वहां पे शिक्षा विभाग के अंदर बुला करके और आपसे स्कूल मांगेंगे, वहीं पे मांगेंगे वो। अब इन 20 में से कौन से स्कूल का जो चयन है वो उन्होंने कर लिया है, तो वो स्कूल क्या हो जाएगा, अपने आप में कट जाएगा। स्कूल की सूची कहां मिलेगी, आपको अलग से वो उपलब्ध करवा देंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल देंगे कि भाई ये स्कूल है, इनमें पोस्ट खाली है। अब जैसे ही ये शुरुआत के जो 20 स्टूडेंट गए ना, तो 20 स्कूल तो सीधी सी बात है ये चुन लेंगे, तो ये जो स्कूल की जो लिस्ट थी इसमें से 20 स्कूल हम चुनाव फिर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 20 और गए, तो इस प्रकार से हम पहले तय नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये स्कूल सिलेक्ट करना, ठीक है। तो जो सूची आएगी ना, जैसे जिनकी वरीयता ज्यादा होगी ना, उसी को क्या मिलता है, फिर स्कूल मिलता है। ये हमें कहीं पर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे जब बुलाएंगे एक दिन या अलग अलग जो भी आपको डेट मिलेगी वो आपको बता देंगे, वहां पर आपको इस प्रकार से चुनाव करने पड़ेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जिले में 500 पोस्ट खाली है और आपको 500 में से सिलेक्ट करना है, तो शुरुआत में जो 100 स्टूडेंट आ गए ना, तो इन 500 में से 100 कम हो जाएंगे, स्कूल बचेंगे सिर्फ 400 और वहां पे बाहर में टिक करना पड़ता है। अब ये काम थोड़ा सा टिपिकल भी होता है। देखो जैसे मान लो एक ही दिन बुलाते हैं तब तो दिक्कत ही नहीं होती। जैसे देखो एक दिन बुलाया या 2 दिन बुलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन बुलाया, 500 बच्चे हैं किसी जिले में, 250 को एक दिन बुला लिया और 250 को दूसरे दिन बुला लिया, ठीक है। अब देखो 500 स्कूल होनी चाहिए, या मान लो कि 400 के अलग हो जाए, किसी स्कूल में 2-2 पोस्ट हो जाए, इस प्रकार से। तो अब ये 250 शुरुआत वाले जो आएंगे ना, अब इनमें से जो 20 शुरुआत के आएंगे तो 20 स्कूल ले जाएंगे। अब ये 20 स्कूल इनमें से जो 230 जो अभ्यर्थी बचेंगे ना, उनको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई इन 20 का क्या हो चुका है, चुनाव हो चुका है, वो 20 स्कूल फिर कम हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 20 जो खेप जाएगी अंदर, वो फिर 20 और चुन लेगी, तो 20 और 20 40 गए। अब बाकी जो बचे स्टूडेंट उनके 40 कम हो गए, और जिस प्रकार से 250 पूरे होंगे, दूसरे दिन तो 250 स्टूडेंट जाने, उनके लिए कितने स्कूल कम हो जाएंगे, कितने पोस्ट 250 खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से वो वहीं पे होता है काम आपके शिक्षा विभाग में। उनकी अलग से डेट आएगी, कई जिलों में 2 दिन में काम होता है, कई में 3 दिन में हो जाता है, कई में 1 दिन में हो जाता है, ठीक है। हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आती है बात वरीयता और स्कूल आवंटन की। उसके बाद में देखो हमें बात, सबसे बड़ी बात ये थी भाई शपथ पत्र को वगैरह को लेकर, तो शपथ पत्र वगैरह को लेकर मैंने कल डाला था। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ी बात यही थी। तो जितने भी जिनका भी चयन हुआ लेवल 1 में, लेवल 2 वाले एक बार पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई मत करना, ठीक है। अब जिनका भी लेवल 1 में चुनाव हुआ है, जिनको भी जिला आवंटन हो चुका है, वो क्या कर दें, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई। अब सबसे बड़ी बात ये बात आती है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन हम कहां का करवाएं। भाई आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट से अलग मिला है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पुलिस थाना है नजदीकी, वहीं पे आपको क्या करना है, अप्लाई करवा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमें अभी नहीं बनवाना है, कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो, जैसे भी बनेगा ना 7-8 दिन में बन जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई। उसके बाद में शपथ पत्र। तब देखो शपथ पत्र को लेकर उनमें काफी चीजें दी हुई है। सबसे पहले तो बात ये आती है, जिनका पास है विवाह पंजीयन, ठीक है, और विवाहित नहीं होने पर क्या मांगा इन्होंने, शपथ पत्र मांगा है, ठीक है। तो विवाह पंजीयन चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद में विवाह के समय दहेज नहीं लेने के संबंध, तो पिछली बार जो भी रीट के जो जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी ना, उनसे क्या लिए थे, जितने भी शपथ पत्र थे वो 50 रुपए के स्टाम्प पर लिए थे इन्होंने। तो एक बार के लिए हमें क्या है, शपथ पत्र बनवाने नहीं है, क्योंकि कल को अगर वो परफॉर्मा दे दें, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 2-3 जो ऐसे जो सर्टिफिकेट हैं या शपथ पत्र हैं जिनमें दे रखा है कि भाई आप क्या करवा लेना, इसको 50 रुपए के स्टाम्प पे, और बाकी को क्या छोड़ रखा है, सीधा छोड़ रखा है शपथ पत्र चाहिए। तो दहेज नहीं लेने से संबंधित बनवाना है, स्टाम्प पे बनवाना होगा तो वो बनवा लेंगे, एक ही दिन का काम है और ज्यादा बड़ी दिक्कत ही नहीं है। तो इधर उधर हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुरंत बता दूंगा आपको जब भी आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद में धूम्रपान के लिए भी पिछली बार तो देखो सीधी सी बात मैं बताऊं तो पिछली बार तो वही दिया था 50 रुपए के स्टाम्प पे। हो सकता है कोई जिले में नॉर्मल भी दिया व्हाइट पेज में, मैं ये नहीं कहता क्योंकि अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो धूम्रपान के लिए भी हो गया। उसके बाद में जो संविधान की शपथ के लिए हो गया, वो भी आपको चाहिएगा। उसके बाद में जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो दस्तावेज उनके शपथ में हो गया, तो ये सारी चीजें आपको बनवानी होंगी। अब देखो इसमें टाइम नहीं लगता है, आपने ये शपथ पत्र तो बनवाना आपको आ गया होगा, दस्तावेज सत्यापन के समय बनवाया होगा आपने, तो इसमें टाइम कितना लगता है, जब भी शपथ पत्र बनवाने जाओगे तो 2-3 घंटा में क्या बन जाता है, शपथ पत्र बन जाते हैं। तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो शपथ पत्र कब चाहिए, जब आप स्कूल आवंटन जो जहां पर आपका होगा वहां पे चाहिए, ये तो तब बनवाने। पुलिस वेरिफिकेशन कहां जमा हुआ था पिछली बार, जब आप स्कूल ज्वाइन करने जाओगे, क्या करने जाओगे, स्कूल ज्वाइन करने जाओगे, उस दिन उस स्कूल में जमा करवाना होगा, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका स्कूल का जो आवंटन हो जाए ना तब हमें अप्लाई करना है, पहले नहीं करना है। अप्लाई क्या करना है, बनवा के लेके आना, जब स्कूल आवंटन हो जाए ना तब आप कर लेना। उसमें 4-5 दिन देते हैं, डेट आ जाती है, उसमें आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, भाई इतने दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हो, इस प्रकार से,
ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर वो कहाँ पे आएगा। ज्वाइनिंग लेटर ये होता है, कुछ बार तो देखो वो ग्रुप वगैरह में आपको बना देंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे ना स्कूल के लिए, तो उस टाइम वो क्या है, सारे बच्चे जाके आते हो तो वहां पे होता है वो सबका क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। वो उस ग्रुप में सभी के सभी जिला जो भी स्कूल आवंटन होता है ना, तो उनके डाल देते हैं। या हम बैठे हैं जहां पर भी वो ऑफलाइन देंगे तो भी, या ऑनलाइन डालेंगे तो भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ज्वाइनिंग लेटर आपको संभाल के रखना है। दो ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, एक तो आपको स्टेट राज्य स्तर पे जो भी आपकी मेरिट वगैरह रही है ना जिला आवंटन का, और एक मिलेगा आपको विद्यालय आवंटन का ज्वाइनिंग लेटर। दोनों को संभाल के रखने, आपके जो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है ना उस तक आपको उसको संभाल के रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें में इनमें प्रोसेस है। करना क्या, हमें तो एक दिन जाके आना है और कहीं नहीं जाके आना। शपथ पत्र बता दी मैंने, 50 रुपए के स्टाम्प पे बनाने होंगे, लेकिन हमें अभी बनवाने नहीं है। जिस प्रकार दस्तावेज सत्यापन के समय मैंने आपको कहा था कि मैं जब कहूं तभी हमें बनवाने। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेवल 1 वाले तो अप्लाई कर दे, और लेवल 2 वालों के लिए अभी नहीं करना है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी हमें नहीं बनवाना है, वो हमें विद्यालय आवंटन के बाद बनवाना है। ठीक है, उसके बाद में बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन हमने तो बहुत पहले बनवा लिया, तो देखो अभी तो रूल तो आया नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, लेटेस्ट मांगते हैं। तो हो सकता है कि एक बार के लिए आप अप्लाई ना करें, एक बार के लिए जो जिन्होंने बनवा रखा है ना नया, वो एक बार हो गया, 1-2 दिन में नियम क्लियर हो जाए तो आपको अलग से सूचना दे देंगे। और जिसने नहीं बनवाया अभी तक वो अप्लाई करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, शपथ पत्र को लेकर मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग की सारी प्रोसेस बता दी मैंने किस प्रकार से होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, दोनों के लिए कॉमन है ये। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।